हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेज में चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम चंदन कुमार, वंस अगेन वेलकम टू यू। Now in this video I will discuss about some topics of polynomials or some points of polynomials। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ फैक्ट्स की। चलिए, आपका आज का पहला फैक्ट है क्या, रैखिक बहुपद, जिसे हम लोग घातीय बहुपद के नाम से जानते हैं। उसका x प्लस बी क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, मानक रूप होता है। यानी इसी को हम लोग कहते हैं व्यापक रूप, ठीक है ना। व्यापक रूप का शून्य क्या होता है, तो माइनस बी वाई ये होता है। यानी इसका अगर कोई शून्य पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे क्या, x प्लस बी बराबर क्या है, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, और तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का बी वाई है। यानी हम लोग कह देंगे क्या, x प्लस बी का जो शून्य होता है वह क्या होता है, तो माइनस बी वाई ये होता है। क्लियर है। एक पॉइंट कैसे आया x प्लस बी का शून्य माइनस बी वाई ये, अभी भी यहाँ पे हम लोग देखें। उसी प्रकार से कहता है क्या, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक क्या हो, अल्फा और बीटा दिया हुआ हो। तो हम लोग जानते हैं एक अल्फा और बीटा है, नाम दे दिया गया है कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है, ठीक है ना। तो शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी वाई ए। क्या होता है, माइनस बी वाई ए। और यह माइनस बी वाई होता है क्या, यहाँ से हम लोग उठाते हैं माइनस बी वाई ए, माइनस यहाँ से माइनस बी वाई उठाते हैं, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, द्विघात बहुपद का, तो सी वाई होता है। दो टर्म हमने देखा। अब हम लोग जानेंगे एक और बात, जितनी इसमें घातों की संख्या होगी उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। जितनी घातों की संख्या होगी उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। जितनी घातों की संख्या होगी, जितनी घातों की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। शून्यकों की संख्या आपस में क्या होगी, तो बराबर होगी, शून्यकों की संख्या होगी। क्लियर। यानी हम लोग कहेंगे यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो घात की संख्या कितना है बाबू, 2 है। तो शून्यक हमारा 1 और 1 शून्यक 2। याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा पूछे तो माइनस बी वाई ये बताना है, अल्फा इंटू बीटा पूछे तो सी वाई ये बताना है। क्लियर। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद हमारे पास है। त्रिघात बहुपद करने का मतलब जिसके माथा पे 3 घात हो, पावर में क्या हो, 3 हो। जैसे यहाँ पे पावर में 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद का यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, यह एक मानक रूप है जिसको हम लोग कहते हैं व्यापक पद, ठीक है ना। यही हमारा व्यापक पद होता है त्रिघात बहुपद का, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसका शून्य क्या क्या दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। अल्फा बीटा गामा दिया हुआ रहे तो हम लोग 3 शून्य क्या क्या निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा। देखिए, शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा का योगफल अगर पूछे तो माइनस बी वाई ए। दो करके शून्यकों का योगफल, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दो करके शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो मैं क्या बताएंगे, माइनस डी वाई बताएंगे। और तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू अगर गामा कोई पूछते तो हम लोग क्या बताना है, तो डी वाई बताना है। 2 बात 3 बात तो हमने देखा। एक और यूनिक बात इसमें क्या है, अगर हमें अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ रहे, तब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया जाए तो हम लोग इस फार्मूला से, इस सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। और आपके प्रश्नावली में ज्ञात करने के लिए आया भी है क्वेश्चन में। तो कह रहे क्या, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे यह हम लोग के मान लेते हैं, जितना भी साइड पोर्शन में आता है उसको हम लोग मान लेते हैं के, यानी कांस्टेंट है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए कैसा लगा हमारा वीडियोज। अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज लगा हो तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज की सारी रिकॉर्डेड वीडियोज। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियोज के साथ अगले दिन।